आज हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव और नतीजों के लिए है अब 19 अक्टूबर का इंतजार। इसी के साथ आखिरकार लंबे अरसे के बाद गांधी परिवार का नहीं बल्कि दूसरा चेहरा संभालेगा पार्टी की कमान, जो हो सकते हैं शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। और जिस पार्टी का इतिहास 3 सदियों में बिखरा हो, ब्रिटिश राज में जन्मी जिस पार्टी के गठन का श्रेय एक स्कॉटलैंड के अधिकारी को जाता हो, उस पार्टी का जाहिर है लंबा चौड़ा इतिहास है। तो गुजरे 137 सालों में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी और खुद कांग्रेस पार्टी के बनने बटने की कहानी से लेकर कुछ और दिलचस्प बातें हम आपको दिखाते हैं इन कहानियों में। आप भी देखिए 137 साल की कांग्रेस कथा। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में आखिरकार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और अध्यक्ष चुनने की ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में 22 साल के बाद हुई। पार्टी के तकरीबन 137 साल के इतिहास में छठी बार ये तय करने के लिए चुनावी मुकाबला हुआ कि कौन पार्टी के इस अहम पद की कमान संभालेगा। वोटों से चुने गए पार्टी के आखिरी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे और वो 1996 से 98 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद आज 22 साल तक कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में ही रही। कांग्रेस पार्टी का जन्म 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और पार्टी की स्थापना की थी स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। हालांकि उनके जीवित रहते उन्हें पार्टी के संस्थापक के तौर पर पहचान नहीं मिली और साल 1912 में उनके निधन के बाद उन्हें कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी उठी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इटावा के कलेक्टर थे। ह्यूम खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े थे और 1882 में पद से अवकाश लेकर कांग्रेस यूनियन का गठन किया। देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े सबसे मशहूर और जाने माने लोग इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी, नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आजादी की लड़ाई में आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने वाले अब तक 88 अध्यक्ष रहे हैं, जिनमें से 18 ने आजादी के बाद के 75 साल पार्टी की कमान संभाली है। इन 75 सालों में 38 साल नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहा, जबकि 35 साल गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की कमान संभाली। 28 दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना की स्कॉटलैंड के रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के वक्त ही साल 1885 में 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधायिकाओं में हिस्सा भी लिया। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। कांग्रेस पार्टी बनने के पिछले 137 सालों में से कुल 88 बार पार्टी की कमान चुने गए अध्यक्ष को सौंपी गई। हालांकि पिछले 22 साल में से राहुल गांधी के सिर्फ 2 साल छोड़ दें तो कमान नेहरू गांधी परिवार की बहू सोनिया गांधी के हाथ में रही है। नेहरू गांधी परिवार से सबसे पहले साल 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद संभाला था। इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष बने। लगभग 2 दशकों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और इस दौरान उम्मीदवारों को लेकर दिलचस्प गतिविधियां और बयानों का दौर भी चला। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में पहले भी ऐसे मौके आए जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुर्खियों में रहा। साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया से चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। कहा जाता है कि अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए सीतारमैया का समर्थन खुद महात्मा गांधी कर रहे थे, लेकिन वो इस पद से खुश नहीं थे और उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बाद मार्च महीने में ही राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आजाद, 1946 से 47 में JB कृपलानी अध्यक्ष बने रहे। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भार संभाल रहे थे। लेकिन साल 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए और इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने JB कृपलानी का समर्थन किया।
उनके सामने उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए पुरुषोत्तम टंडन। पंडित नेहरू के समर्थन के बावजूद जेबी कृपलानी को हार मिली और पुरुषोत्तम टंडन जीत गए। इसी के बाद साल 1951 में ये चर्चा होने लगी थी कि जवाहरलाल नेहरू CWC से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि आजादी के बाद पहले आम चुनाव होने वाले थे। ऐसे में टंडन ने खुद पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नेहरू जी पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1954 तक वो ही पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद UN धेवार, इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी जैसे नेताओं को अध्यक्ष पद का भार मिला। 1885 में कांग्रेस पार्टी के गठन के समय पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिलाकर अगले 63 कांग्रेस अध्यक्ष गैर नेहरू गांधी रहे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, अब्दुल कलाम आजाद और लाला लाजपत राय समेत 5 विदेशी चेहरे भी थे। इनमें शामिल थे 1888 में चुने गए जॉर्ज यूल, 1889 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए विलियम वेडरबर्न, जिनका पार्टी गठित करने में A.O. ह्यूम के साथ बड़ा रोल था। इसके अलावा 1894 में एल्फ्रेड वेब, 1904 में हेनरी कॉटन और 1917 में एनी बेसेंट, जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा। डॉक्टर एनी बेसेंट एक मशहूर थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में आए। उसके बाद बस कांग्रेस का मतलब गांधी ही हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, मसलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कांग्रेस की लोकप्रियता ही थी कि उस गुलाम भारत में भी पार्टी के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और करीब 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इस बीच 1969 में ही जब वो PM थीं, उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। इंदिरा गांधी की भूमिका राम मनोहर लोहिया के शब्दों में गूंगी गुड़िया से ज्यादा नहीं थी। पार्टी में उनको सुनने वाले बहुत कम थे। इंदिरा चाहती थी कि VV गिरी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। हर पार्टी में सक्रिय सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनवाया था। तब इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी और रेड्डी हार गए। मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही सिंडिकेट के नेता इंदिरा से नाराज थे। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष S निजलिंगप्पा के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया। इंदिरा भी अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेसियों को अपने पक्ष में लामबंद कर रही थी। इंदिरा समर्थकों ने स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाने की मांग की ताकि नया प्रेसिडेंट चुना जा सके। गुस्से में निजलिंगप्पा ने इंदिरा को ओपन लेटर लिखा और इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाया। इंदिरा ने भी निजलिंगप्पा की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई, एक प्रधानमंत्री आवास में और दूसरी कांग्रेस के जंतर मंतर रोड कार्यालय में। कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में इंदिरा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया और संसदीय दल से कहा गया कि वो अपना नया नेता चुन ले। इंदिरा ने कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस R और दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस O। तब इंदिरा ने CPI और DMK की मदद से कांग्रेस O के अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया। आजादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां इस संगठन से निकलकर बनी। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए तो कईयों का INC और जनता पार्टी में विलय हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन 1967 में हुआ जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम INC-R रखा। 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इसका नाम INC कर दिया, जो आज की कांग्रेस है। तो 137 साल की कांग्रेस कथा आप देख रहे थे और क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।